गुड मॉर्निंग इंडिया। विजय कौन होता है? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले विजय वो होता है जो अपने आप को पहचान लेता है, यानी कि परमात्मा ने जिस कार्य के लिए उसे भेजा है वो कार्य को पहचान लेता है, और जब वो कार्य को पहचान लेता है तो रास्ता तो मिल जाता है। अब उस रास्ते पे चलने का बारी आता है, और जिस काम के लिए परमात्मा ने आपको बनाया है उस रास्ते पे चलने में भी आनंद आता है, और दिन रात मेहनत करता है। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मतलब 100% समर्पण कर देता है जीवन। किसी की परवाह नहीं, ना दुनिया वाले की परवाह, ना घर वाले का परवाह। सिर्फ उस रास्ते पे चलना है और रात दिन एक कर देता है। वही परमात्मा को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। आपने कई कैसे क्रिकेटर को देखा होगा, कई कैसे एक्टर को देखा होगा, कई कैसे लीडर को देखा होगा, कई कैसे फिल्मकार को देखा होगा, कई कैसे पेंटर को देखा होगा, जो दिन रात एक कर देता है, उसे और कुछ नहीं दिखाई देता है। विसेंट को तो यहां तक दिखाई नहीं देता था, क्योंकि विसेंट के लिए सबसे बड़ी बात थी कि विसेंट की पेंटिंग बिकती नहीं थी, ना विसेंट का तारीफ होता था, क्योंकि समय से आगे पेंट कर रहा था। कला समीक्षक भी विसेंट का उपहास उड़ा रहे थे और कला मित्र भी विसेंट का उपहास उड़ा रहे थे। फिर भी विसेंट ने कला की साधना की, दिन रात पेंटिंग करता रहा। उसे ये भी परवाह नहीं रहता कि पेंटिंग बिके या ना बिके। उसका भाई थियो जो पैसा उसे देता था उसी से वो पेंटिंग करता था, और विसेंट को कई एक तरह से नुकसान पहुंचा, पागलपन के दौरे भी पड़े। फिर भी विसेंट ने उस हालात में भी पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। लगता था कि विसेंट को पेंटिंग करने में ही परमात्मा का दर्शन मिलता था, इसीलिए विसेंट दिन रात पेंटिंग करता रहा। हॉस्पिटल में ही डॉक्टर एगेन का पेंटिंग किया, जो आज अरबों रुपये में भी आप नहीं खरीद सकते। और बहुत कम दिन जिए विसेंट, मात्र 35 वर्ष की अवस्था तक, और मरने के 4 साल बाद उसकी एक पेंटिंग बिकती है, सनफ्लावर। रातों रात पेंटिंग की दुनिया में एक स्टार का जन्म होता है, विसेंट। और विसेंट के नाम से हॉलैंड में एयरपोर्ट है, विसेंट के नाम से संग्रहालय है। तो विसेंट के लिए सबसे टफ काम था पेंटिंग करना, क्योंकि पेंटिंग बिकता नहीं था। फिर भी विसेंट को परमात्मा का दर्शन होता था। विसेंट को ये पता चल चुका था कि विसेंट पेंटिंग करने के लिए ही पैदा हुआ। तो जब रास्ता दिख जाए तो चलना आसान हो जाता है, और विसेंट के लिए उतना आसान नहीं था। फिर भी विसेंट ने चला उस रास्ते पे। ऐसे ढेर सारे लीडर देखे। हमारे प्रधानमंत्री चले गए तपस्या करने के लिए हिमालय। एक ऋषि महात्मा ने बोला, नरेंद्र तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुझे राष्ट्र की सेवा करना है। फिर नरेंद्र गुजरात चले आया, आरएसएस में शामिल हो गया,
और उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद कोई पहला शख्स है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। चूंकि रास्ता पता चल गया कि हमें गॉड ने किस काम के लिए चुना है और उसके बाद उसने समर्पण कर दिया। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जब रास्ता पता चल जाए तो 100% रहता है कि मंजिल मिलेगा ही, क्योंकि बहुत आदमी को रास्ता ही पता नहीं चलता है, वो गलत रास्ते में ही फोर्स करते रहते हैं। जिस आदमी को सही रास्ता पता चलता है उसे मंजिल मिल ही जाता है। धन्यवाद।